धर्म को लेकर कई तरह की चीज़ें कही जाती हैं। अमूमन आप भी देखते होंगे, वीडियोज़ आते हैं बाकायदा कि प्रासंगिक नहीं है, आज के दौर में कैसे प्रासंगिक है। ज़रा उनको भी मैं चाहूँगी कि आप क्या इस मंच से प्रासंगिक जवाब नहीं लगा आपको? क्या प्रासंगिक नहीं लगा बताइए? नहीं, लोग ये कहते हैं जनरली ना कि ये कैसे होगा, मोह माया छोड़ने की बात होती नहीं, है। मोह माया तो छोड़ना ही पड़ता है। अभी हमारे टाटा जी चले गए तो क्या जी। लेके चले गए? तो छोड़ना तो सबके बाप को पड़ा और तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा। जी। तो ये तो माया है, छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक है तो व्यवस्थाओं के लिए स्वीकार करना पड़ता है। काम करिए, खूब पैसा कमाइए, पर उस पैसे से मोह ना रखिए, ये कहने का तात्पर्य। आप ये हमेशा कहते हैं कि पैसा खूब कमाइए, और ये बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ने की प्रेरणा आप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रा हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो कहते थे कि आप भगवान को खुद को समर्पित कर दीजिए। अब समर्पण का नया तरीका है। अब लोगों के बीच आप जाते हैं, लोगों के में अलग जगाने की कोशिश करते हैं। जो धूमिल पड़ गई थी रोशनी, उसमें चमक लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो समय के साथ बदलाव आया है, ये कितना अच्छा आप मानते हैं, और क्या आज की ज़रूरत के हिसाब से ये बदलाव आया है? देखिए, बदलाव तो आना ही चाहिए। समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण की प्रतिमूर्ति यदि किसी को कहा जाए तो समर्पण की प्रतिमूर्ति होती है स्त्री। जी। स्त्री के भीतर जितना समर्पण होता है, इतना समर्पण किसी के भीतर नहीं होता। स्त्री जब विवाह होता है ना, तो वह अपना नाम छोड़ देती है, अपना जाति, अपना गोत्र छोड़ देती है, और पति के नाम, पति की जाति, पति के गोत्र से जानी और पहचानी जाती है। ये समर्पण है कि अपनी जाति का विलय कर दिया, समाप्त कर दिया। जी। ये समर्पण है। उसी तरह एक भक्त अपने आप को जब समर्पित करता है तो भगवान कहते हैं कि सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि अर्जुन, शरणागति जरूरी है। देखो, जब तक समर्पण नहीं होगा, समर्पण किया ही नहीं, शरणागति हुई नहीं, तो फिर भगवान स्वीकार कैसे करेंगे? अर्जुन ने समर्पण किया, सुग्रीव ने समर्पण किया, विभीषण ने जब तक समर्पण नहीं किया, कैसे कहाँ काम बना? तो भगवान के चरणों में तो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। द्रौपदी ने जब सबको बुलाया, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल सहदेव आओ, जब दुशासन चीर खींच रहा था, सबको तो बुलाया, पर आखिरी में समर्पण कहाँ किया? कृष्ण में। और जब किया तो भगवान आए। तो समर्पण भगवान में ही हो, और किसी में क्यों हो? यदि आपने जगत में समर्पण किया तो वो आपका फायदा उठा लेगा, लेकिन भगवान है कि जो सदा आपको फायदे में रखते हैं। बड़ी बात आपने कही है। जब लोग आपको बुलाते हैं गुरुजी, बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे, इंटरव्यूज़ मैंने देखे, तो कोशिश ये करते हैं कुछ वायरल निकलवा लें या कुछ ऐसा बोलें, आपको भड़काने की बड़ी कोशिश होती है, क्योंकि आप बहुत अलग अंदाज में, चुटीले अंदाज में अपनी कथाओं में भी जवाब देते हैं लोगों को। तो वो जो मुस्कुराहट है, जो मैं अभी देख भी रही हूँ, वो मुस्कुराहट कैसे बरकरार रखते हैं? क्योंकि लोग तो नित्य नए सवाल लेकर आते हैं, और ऐसे ऐसे सवाल लेकर आते हैं जिसमें आपको कभी हंसी आ जाती है, कभी आप छेड़ देते हैं। देखो, हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए। हम जो भी करते हैं ना, वो प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए हर सिचुएशन, हर परिस्थितियां, देखो परिस्थितियां तो आएंगी और जाएंगी। हमने समुद्र मंथन पढ़ा है ना कि पहले तो विष ही निकलेगा, इसलिए घबराने का नहीं। यदि आज विष है तो कल अमृत भी है। यदि दुनिया आज आपको नकारती है तो कल आपको स्वीकार भी करेगी। बस सब्र रखिएगा, अपने आप को बनाए रखिएगा, स्माइल बनाए रखिएगा, प्रसन्नता बनाए रखिएगा। ये दुनिया, ये प्रकृति परिवर्तनशील है। कई बार जो लोग आपको पसंद नहीं करते, वही लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं। ये एक समय है, समय सब कुछ भुला देता है, समय एक नई दिशा प्रदान कर देता है। बस समय का इंतजार करना चाहिए, और हर समय हैप्पी रहना ही चाहिए। मेरा मान्यता है, आप कमाते हैं किसके लिए? इतने सारे लोग बैठे हैं, आप पैसा कमाते हैं, सारे लोग किसके लिए कमाते हैं? केवल प्रसन्नता के लिए। बड़ी गाड़ी हो किसके लिए? प्रसन्नता। बड़ा घर हो किसके लिए? प्रसन्नता। अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो, किसके लिए? प्रसन्नता। हम अच्छे कपड़े पहने, किसके लिए? हर चीज के पीछे है केवल आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी। तो खुशी ही जब मायने रखती है तो क्यों ना खुशी ही रह जाए, क्योंकि उस खुशी में कोई पैसे तो खर्च होने नहीं है। इसलिए अपनी होठों पे सदा मुस्कान बना के रखनी ही चाहिए, सदा हैप्पी रहना चाहिए। और यही अंदाज लोगों को आपका पसंद भी खूब आता है, और इसीलिए आप वायरल बाबा भी कहे जाते हैं। देखिए, रिसर्च करके मुझे पता चला महाराज जी आपके बारे में कि आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया है।
आपने शुरुआत से ही बचपन में ही आपका इंक्लिनेशन था अध्यात्म की तरफ। आप ट्रक कंडक्टर भी रहे हैं, ये भी मुझे पता चला। किसको किसको पता है कि महाराज जी ट्रक कंडक्टर भी रहे हैं यहाँ पर? पता है, एक दो लोगों को पता है। देखिए, लेकिन आज सबको हम रिपब्लिक भारत के मंच से बता रहे हैं कि आध्यात्म का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। महाराज जी बताएंगे कैसे ये सफ़र तय किया, क्या झुकाव शुरू से था तो धीरे धीरे करके संघर्ष करके यहाँ तक आए? बचपन में हमारी शुरुआत हुई, जब हम होश संभाले तो हम सबसे पहले भिक्षा मांगने जाया करते थे गांव में जी। और गांव में जाकर के सबसे हम भिक्षा मांग करके लाया करते थे। तो भिक्षा मांगने से शुरुआत हुई। जब भिक्षा मांग कर लाते तो वही प्रसाद माँ बना करके और दिया करती थी। तो शुरुआत जीवन की हुई भिक्षा मांगने से, और उसके बाद भाव यही था कि समाज की सेवा करें। और आज भगवान की कृपा से वृंदावन में गौरी गोपाल रसोई चलती है, जहाँ नित्य प्रति 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं पर डे निःशुल्क। 290 वृद्ध माताएं रहती हैं और 150 विद्यार्थी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। ये सारी सेवाएं भगवान ने ये जिम्मेदारी दी और वो जिम्मेदारी पूरी करने की शक्ति वही दे रहे हैं। तो शुरुआत भीख मांगने से हुई। सदा नीति और नियत सही थी, और नीति और नियत सही है तो भगवान ने उसका फल ये दिया कि सेवा से जोड़ दिया। सेवा से आपने, क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम का आपने जिक्र किया है, उससे जुड़ा भी मेरा एक सवाल है आपसे। आजकल देखते हैं रिश्तों में मोह भंग बहुत आसानी से हो जाता है। माता से मोह भंग, जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इतनी सारी माताएं आपके यहाँ रहती हैं, आप उनके बेटे बन के उनकी सेवा करते हैं, बच्चों के लिए तमाम चीज़ें करना। रिश्तों में बहुत खोखलापन आ गया, कुछ समय चलते हैं और छूट जाते हैं। ऐसे मोह भंग होने के लिए मतलब कहीं ना कहीं भागती दौड़ती ज़िंदगी क्या आप इसके लिए जिम्मेदार बनाते हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? देखो, मोह भंग नहीं हुआ है लोगों का, लोग अज्ञान की तरफ बढ़ गए हैं, लोग गलत दिशा की तरफ चले गए हैं। आज खाओ पियो मौज करो की भावनाएं मन में समा चुकी हैं। आजकल लोग केवल विलासी हो चुके हैं, उन्हें अपने धर्म से मतलब नहीं। आजकल एक स्त्री अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुष को देख रही है, एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री को देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर वासनाएं इतनी ज़्यादा हैं और उसकी वासनाओं ने उसे अधर्मी बना दिया है। रावण को अधर्मी किसने बना दिया? रावण तो बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन रावण के विषयों ने, उसके वासनाओं ने उसे अधर्मी बना दिया जी। उसी तरह आजकल का समाज जो है ना, वासनाएं इतनी ज़्यादा उसके भीतर समा चुकी हैं, चाहे वो स्त्रियां हों कुछ, चाहे वो पुरुष हों कुछ। और उस वासना के चक्कर में वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, पराई औरत के चक्कर में, अपने पति को धोखा दे रही हैं पराये पुरुष के चक्कर में। इससे क्या हो रहा है कि उनका धर्म भी भ्रष्ट हो रहा है और रिश्ते तो खराब हो ही रहे हैं। इसलिए जीवन में धर्म की बहुत आवश्यकता है। धर्म क्या है? धर्म की व्यवस्था है। यदि इन सबके भीतर धर्म आ जाए तो फिर ये भटकें क्यों? कोई परेशान ना हो। पुलिस की, सेना